नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुशवाहा आज आपके सामने क्लॉक घड़ी इसमें पार्ट 1 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको घड़ी के सारे कॉन्सेप्ट जैसे 2 सुइयों के मध्य बना हुआ कोण जैसे और 90 अंश का कोण कितनी डिग्री पे बनेगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मतलब कितने बजे कितने मतलब घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा जब मतलब 90 का कोण बनेगा, मैं लेकर आया हूँ इसमें। इसमें मैं आपको 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, 2 सुइयों के मध्य का बना हुआ कोण, एक घंटे वाली सुई होती है और 1 मिनट वाली सुई है, उन दोनों के मध्य का कोण हम निकालेंगे। समान दूरी या कोण, समान दूरी या कोण ज्ञात करना। दर्पण या प्रतिबिंब यानी शीशा, यानी मान लो एक दर्पण दर्पण देखा हुआ आपने, ऐसे दर्पण रखा हुआ है, इस प्रकार से दर्पण रखा हुआ है, दर्पण रखा उसमें देखते हैं तो उसमें कोण कितने का कोण बनेगा, उधर देखेंगे तो अगर जैसे इधर भी देखो कोण ऐसा बन रहा है तो उधर किस तरह के बनेगा, मतलब शीशे में देखने के बाद में कितने का कोण बनेगा। इधर एक घड़ी रखी हुई है यहाँ पे भी और एक घड़ी इधर रखी हुई है, अब वो घड़ी इधर देखें शीशे में तो कितना हमें कितना दिखाई देगा उसमें, इस प्रकार के पूछे। जल प्रतिबिंब, मान लो नीचे जल है, इसमें नीचे जल है और यहाँ घड़ी है, हमारी घड़ी में कितने प्रतिबिंब है, इस प्रकार के प्रतिबिंब। अति अति व्यापन, अति व्यापन यानी ऊपर ओवरलैपिंग, सभी को नोट कर ले। पहला मैं कराऊंगा 2 सुइयों के मध्य बना हुआ कोण, उसके बाद में समान दूरी या कोण, उसके बाद में तीसरा दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब और समय, समय ज्ञात करने के लिए, और उसके बाद में जल प्रतिबिंब समय, मतलब जल प्रतिबिंब द्वारा समय निकालना। ठीक है, इस प्रकार से आप रेडी रहें और जीरो लेवल से आपको कराना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, इसे हटा देता हूं। ठीक है, घड़ी, जैसे घड़ी का प्रयोग जैसे एक चौकाकार त्रिभुज मतलब चतुर्भुजाकार एक घड़ी आती है, उस प्रकार की घड़ी, घड़ी कई डिजाइनों में आ रही है मार्केट में इस समय, तो घड़ी मतलब गोल, एक गोल टाइप में आ रही है, मतलब वृत्ताकार। तो हमें वृत्ताकार घड़ी यानी गोलाकार घड़ी का ही प्रयोग करना है इसमें, है ना, वृत्ताकार घड़ी का, तो हम वृत्ताकार घड़ी लेते हैं सबसे पहले। आपको ये एक वृत्त है, वृत्त में घड़ी, घड़ी देखी होगी आपने, है ना। इस घड़ी में आपने देखा होगा कि ये गोला कितने वृत्त में जो कितने कितने अंश का होता है, 360 अंश का कोण होता था, यानी पूरा गोला कितने का हमारा ये 360 का होता है ना, गोला कितने का हमारा ये, मान लो 360 अंश का है ना, 360 डिग्री का, 360 डिग्री होता है पूरा मिला के, है ना। इसकी हम घड़ी बनाते हैं इसमें, है ना, घड़ी में घड़ी बनाते हैं जैसे यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। ठीक है, यहाँ 2 होता है, सॉरी, यहाँ 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, इस तरह से यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 10 होता है और यहाँ पे 11 होता है। ठीक है, इस प्रकार से कौन है, एक केंद्र होता है एक तरीके से। मान लो घड़ी की सुई है ना, तो ये जो लाल से बना रहा हूँ ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, और ये बना रहा हूँ जो ये घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, यानी कि ये हमारी हावर्स, मैं घंटे को एस से यानी हावर्स, घंटे को मैं एस से दर्शाता हूँ और मिनट वाली सुई को एम से दर्शा रहा हूँ, एम मिनट्स। ठीक है, और ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट्स वाली सुई है। ठीक है, एक एक घड़ी मतलब यहाँ से लेके एक बार से घंटे वाली सुई, जैसे घंटे की वाली सुई, जैसे एक घंटे यहाँ से घूम के यहाँ तक जाती है तो 12 घंटे में, 12 घंटे में सुना, तो हम क्या क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ 12 आवर्स, यानी 12 घंटे में, 12 घंटे में, 12 घंटे में 360 60 डिग्री घूमती है, घूमती है घंटे वाली सुई।
ठीक है। तो आपसे पूछे 1 घंटे में कितनी बार घूमेगी, 1 घंटे में निकालना हमें। तो 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने अंश का, 1 घंटे में कितने अंश का या डिग्री का, डिग्री का कोण बनाएगी, कोण बनाएगी। ठीक है। 1 घंटे में मान लो 12 घंटे में 360 अंश घूम रही है, मतलब जहां से लेके देखना आप, जहां से लेके घूमते हुए 360 डिग्री तक घूम रही है 12 घंटे में। यानी कि यहाँ से लेके जहां तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 घंटा एक राउंड 360 डिग्री का कोण बना रही है। 12 घंटे में घूमने के बाद में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब ये घड़ी की सुई है ना, घंटे वाली सुई यहाँ पे आती है, पहले इससे यहाँ से यहाँ, फिर इधर की साइड में आएगी, फिर इधर आएगी, 12 पे आएगी, फिर 1 पे आएगी, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5, इस प्रकार से वो 12 घंटे में 360 घूमती है ना। तो हमें 1 घंटे में निकालना, 1 घंटे में कितने अंश का डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो देख रहे 1 घंटे बनाना हमें, तो 1 घंटे बनाएगी 1 वन आवर्स इजकल टू 360/12, यानी 12 से काट देना, 12×3 = 36, यानी कितने का बनाएगी, 30 अंश का कोण। यानी कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाएगी। 1 घंटे के अंदर कितना बनाएगी, तो 1 घंटे इन दोनों के बीच में कितने का बनाएगी, 1 घंटा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, 1 घंटा घूम गई, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है। 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाएगी। और आपसे पूछे 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, मिनटों की संख्या, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। अब 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में कितने का बनाएगी, फिर भी 30 अंश का ही बनाएगी। लेकिन आपसे पूछे 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, अब 1 मिनट में मतलब 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। मतलब 1 घंटे में जब 30 अंश का कोण बना रही है, तो वो 60 मिनट में भी 30 अंश का ही कोण बनाएगी। जब 30 अंश का कोण बनाएगी उसमें, तो हम इसमें करते हैं, देखो जैसे कि अब हमें देखना 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में बराबर रख दो 30/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 2 बार, यानी कि 1/2, 2 डिग्री का कोण। ठीक है। तो वो 1 मिनट में, 60 मिनट में तो वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 1 मिनट बराबर 30 बटे, और 60 मिनट है ना, मिनट का भाग दे देते हैं, तो 1/2 का कोण बनाएगी। तो हमें क्या पता चला कि घंटे में क्या करना, 30 का गुणा करना है। तो इससे एक फॉर्मूला तैयार होता है हमारा। ठीक है। यहाँ देखो इससे एक फॉर्मूला तैयार होता है, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है। और एक चीज और देखें इसमें, जैसे कि दोनों के मध्य देखा जाए, जैसे ये लगाते हैं इसमें बड़ा वाला, जैसे कि दो दो व्यक्तियों के मध्य में, मान लो व्यक्ति में श्याम बैठा है प्रारंभ से, श्याम और राम, मान लो जिसकी प्रारंभ से जिसका मान ज्यादा होगा दोनों में से, वही उसे घटा देगा, इसमें माइनस प्लस नहीं आएगा। मतलब जैसे राम का मान मान लो जैसे कि 40 है यहाँ पे, और यहाँ पे 20 है, और ये चिन्ह लग रहा है बीच में, है ना। तो इसमें से क्या करेंगे हम, तो माइनस का बेशक माइनस नहीं है ये, है ना, तो ये इसमें से घटा देगा, कितना बचेगा इसमें, तो 20 बचेगा, तो माइनस का नहीं रहेंगे। और अगर मैं श्याम अगर ज्यादा होता प्रारंभ से, अगर श्याम मान लो 40 है, 20 में तो घटाए तो भी 20 बचेगा इसमें। तो इधर से भी इधर घटा सकते हैं, ज्यादा वाली संख्या में से कम वाले को घटाएंगे, है ना, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है। अब देखो आगे इसी प्रकार से एक फॉर्मूला तैयार हुआ है, थीटा बराबर, हमें थीटा बराबर लेना है ना, थीटा बराबर 30 आवर्स, यानी कि हमने देखा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण होता है, तो 1 घंटे में किसका गुणा करना है, 1 घंटे में हम 30 का गुणा कर दो, 1 आवर्स में 30 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। इसके बाद में प्लस मिनट्स, अब आ गई मिनट को हम एम से दर्शाते हैं। अब मिनट मतलब 1 मिनट में कितने का कोण बनना था, 1 मिनट में कितने का बनेगा, मान लो 1 घंटे में 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, तो 1 मिनट बराबर 30/60, 0 से 0 मैंने काट दिया, 3 से ये काट दिया, तो 1/2 डिग्री का कोण, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण, और 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण,
मतलब 60 मिनट में तो बनना है 30 डिग्री का कोण, या 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, मतलब 1 घंटा 60 मिनट, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें 1 मिनट में कितना बनेगा, 1/2 का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसमें देख 1/2 का, तो हमें 1/2 का बना, तो मिनट में कितना गुणा करना है, 1/2 का। इसके बाद में इसमें ये चंडियाई बड़ा आता है तो उसमें घटा देते हैं, बड़ा छोटा मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाते हैं, मतलब इसका मतलब ये है, जो बड़ा है उसमें छोटा घटाना है, चाहे वो आगे वाली संख्या बड़ी है चाहे पीछे वाली संख्या बड़ी है, ये माइनस नहीं है लेकिन, है ना। तो इसमें बड़ा है तो बड़ा, बड़े वाले में छोटा घटाना है, इसका मतलब ये है ना, 6m। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम बीच का कोण ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले देता हूं एक कोण देता हूं, जैसे कि अब मैं एक सवाल आपको देता हूं, जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको 4:30, 4:30 पर कितने कितने अंश या डिग्री का, कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा 4:30 पे आपसे पूछेगा, जैसे एग्जामिनर किसी एग्जाम में सवाल दिए 4:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, 4:30 पर, है ना। तो इसमें देखते हैं हम 4:30 पर, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं सबसे पहले, थीटा, थीटा बराबर हम यूज करते हैं 30, है ना, हमारा 30 तो मतलब 30 डिग्री का तो एक घंटे में 30 डिग्री का बनता है ना। तो हमारा चार चार घंटे में कितना, तो आवर्स कितना हमारा एच जी है हमारा, हमारे पास आवर्स कितने 4, तो 4 बजे बन रहा है, 4 को हम आवर्स मान लेते हैं। मिनट्स कितनी है एम, यानी एम है हमारी 30, तो एम की जगह हम 30 रखेंगे और आवर्स की जगह 4 रखेंगे। ठीक है, तो 30 × 4, ठीक है, बीच में प्लस, एम की जगह कितना रखेंगे, यहाँ 30 दिया है तो 30 रख देंगे बटे में 2, मतलब एम की जगह पे मिनट, एम का मतलब मिनट, मिनट यानी 4:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो 4 जो घंटा है हमारे, 4 हावर्स है हमारे, घंटे मतलब, तो 4 को हम एच की जगह रखेंगे, इसमें एच रखा 30H, और 30H कहां से बना था हमारा, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब, है ना, कितने अंश का कोण बनेगा, तो 30 डिग्री का। ठीक है, बनेगा। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे कि इसमें मैंने आवर्स की जगह 4 रख दिया और मिनट की जगह 30 रख दिया मैंने, है ना। तो इसमें अब एट द रेट, है ना, इसका मतलब 6m, इसमें मिनट की जगह 30 रख दो। ठीक, अब कर लो इसे टोटल, 4×3 = 12 हो गया, 4×3 = 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 4×3 = 12, 0 ले लो, 120 आ गया, प्लस 2 से इसे काट दो, इसे कितना बचा, 15 बचा, 2 से इसे काट दो, 30 को 15 बचा, एट द रेट, और 6 का इसमें गुणा, 6 दिया 18, 180 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए हमारे, 135 हो गए, अंश में सब, है ना, 135 हो गए, कितना हो गया, 135 हो गया ये हमारा मिला के, इतना इधर इधर कितना, 180। अब इसका मतलब क्या होता, मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी वाली में से, अब बड़ा कौन सा है, बड़े में से इसमें से इसे घटा दो, कितना बचेगा हमारा, 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 4:30 पर 45 अंश का कोण बनेगा, यानी कि घड़ी की सुई कहाँ होगी, 4 बज के मतलब इसे 45। ठीक है, एक और सवाल दूसरा देखें आप, दूसरा दूसरा देता हूँ, 6:40 पर कितने अंश का या डिग्री का, कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 6:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा, इसमें भी हमें 6:40 पर, तो यानी कि हावर्स की संख्या कितनी है, एच, और यानी कि मिनट्स की संख्या कितनी है, एम, यानी एच की संख्या कितनी है हमारी, घंटे की मतलब घंटे वाली सुई की देखना कितनी है, 6 है, और मिनट वाली कितनी है, 40, मिनट 40 है, 6:40 हो रही है, हमें आवर्स कितने देखे, 6 घंटे, तो इस बारे फॉर्मूले में लगाता हूँ माने ना, डायरेक्ट वैल्यू लगाता हूँ ना, थीटा इजिकल टू, सबसे पहले देखो यहाँ यहाँ पर देखो 30 आवर्स है, तो एच की संख्या कितनी है, आवर्स कितना, 6 घंटे दे रखा, 30 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6 रख दिया है ना, और यहाँ पे कितना है, प्लस एम की वैल्यू क्या है, मिनट, मिनट की संख्या, एम का मतलब क्या है, m/2, तो मिनट की संख्या कितनी दे रखी है हमारी, 40 यानी 14,
40 दे रखी है ना, 40 कितनी है 40, तो इसमें रहो 40, तो 40/2 बटे में 2 है ना, मिनट में 1/2 का भाग, 2 का भाग देना हमें, बटे में 2, ये बड़ा छोटा देखने के लिए चिन्ह है ना। 6 मिनट की संख्या कितनी 40, तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसे मैं करता हूँ थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। 6 6 3 जा 80, 18 हो गया ना, 6 3 जा 18, 18 प्लस प्लस आ दो 2 से 40 को काट दो 20 बार, 6 चौक 24, 240 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लो आप, 180 और 20 कितना हो गया 200, 200 माइनस ऐड द 240। इस चिन्ह का मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब ये जो बड़ा है वो छोटे को घटाना है। अब अगर इधर की सारी संख्या बड़ी होती तो उसमें से हम छोटी वाली को घटा देते, है ना। तो इसमें 240 में से 200 गया तो कितना बचेगा, ये थीटा बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, कोण आपको 40 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आगे लेता हूँ, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आगे लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। सभी प्रकार के कोण, कितने का भी कोण बनना है आपके लिए। अगर हाँ, अगर इसमें कोण अगर मान लो 200, अगर 190 का कोण बनता है जैसे कि, तो कभी भी घड़ी के अंदर 180 से ऊपर कोण बनेगा नहीं, ठीक। घड़ी के अंदर दो सुइयों के मध्य कभी भी, मध्य बीच में, दो सुइयों के बीच में कभी 180 से ऊपर नहीं बनेगा। अगर वैल्यू में, अगर वैल्यू जो निकल के आती है उसमें आ जाए, अगर अगर उसमें मतलब 190 का कोण आ जाए, 190 का आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें 360 में से इसे माइनस कर देंगे। जो मतलब 180 से ऊपर अगर कोण आ जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे उसमें, ठीक है। नोट कर लें, आपको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे मैं एक और देखता हूँ, अपनी घड़ी में मिला के देखें, घर पे जो घड़ी हो घड़ी पे मिला के देखें आप, कोई सवाल गलत नहीं जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि एक और सवाल आगे कराता हूं मैं, जैसे 10 बजकर 36 मिनट पर, आपसे कुछ 10 बजकर 36 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने अंश अंश का कोण कोण बनेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 10 बजकर 36 मिनट पर कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमें देखना आवर्स कितने हैं, एच, यानी आवर्स की संख्या कितनी है 10, आवर्स संख्या 10 हो गई, और आवर्स संख्या 10 है, और ये कितनी है हमारी 36 है मिनट की संख्या, आवर्स संख्या है हमारी 10 और मिनट की संख्या 36, ठीक है। तो उसमें मिनट और आवर की संख्या हमें उठा के क्या रखनी है, हम इस सवाल में रख रहे हैं, सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। रख दो आप, तो 30 मल्टीप्लाई 10 रख दो, आवर की संख्या 10, मिनट की संख्या कितनी है प्लस, मिनट की संख्या कितनी है हमारी, मिनट एम की जगह रख दो 36, 36 यानी मिनट की जगह पर 36/2, ठीक है। ये बड़ा छोटा देखने के लिए 6, यहाँ पे भी एम की संख्या रखनी है, एम कितना 36, ठीक है। इसमें कर लो कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई करके, 30 का 10 मल्टीप्लाई करके 300 हो गया, प्लस इससे इसे काट दो कितना बचेगा 18, एट द रेट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36 के 6 क्या लगा 3, 6 3 जा 80 और 3 21, यानी कि 6 6 36 के 6 आंसू लगा 3 6 18 और 3 21, 216 आ गया। इनको जोड़ दो आपस में, तो 318 हो गया। अब 318 में से 216 घटा दो, कितने का कोण बनेगा आपको निकल आएगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 31 में से 8 में से 2 बचा, 31 में से 21 गया 10 बचा, सीधा सीधा 102 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। 102 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है ना 24 घंटे में, आपसे पूछे टिप्स नंबर 1 पूछे 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ठीक है। आपसे पूछे कितनी बार बनेगा, तो आपको क्या बताना है 24 घंटे में। एक बार कंडीशन ऐसी आएगी 24 घंटे मान लो, एक बार तो 6 और 7 के मध्य नहीं बनेगा, 6 और 7 के मध्य में ये कोण नहीं बनेगा 180 अंश का, सिर्फ
दो बार नहीं बनेगा, एक बार रात को एक बार दिन में। 6 और 7 मतलब मान लो शाम के 6 और 7 बज रहे हैं, सुबह के 6 और 7 बज रहे हैं, तो इन दोनों टाइमों पे नहीं बनेगा ओनली। ओनली 180 अंश का कोण आप देख लेना है ना। 0 अंश का कोण तो सिर्फ 12 और 1 के बीच में नहीं बनेगा, 12 और 1 के बीच में कभी नहीं बनेगा 0 अंश का कोण, है ना। तो दो बार नहीं बनेगा, मतलब एक बार तो आएगा 12 पे सुई कब आएगी, दिन में आएगी, तो दिन में नहीं बनेगा एक बार कोण, और एक बार रात में नहीं बनेगा, तो दो बार घटा दो। ये 24 घंटे में 24 बार बनता है, लेकिन दो बार नहीं बनेगा। 12 से 1 के बीच में कभी 0 अंश का कोण नहीं बनेगा। और 180 अंश का पूछो, 6 से 7 के बीच में कभी 180 अंश का देख लेना, घड़ी घड़ी आप निकाल कर उसमें देखना मिला के, कभी भी 180 अंश का कोण नहीं बनेगा। मतलब 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा 180 अंश का कोण, और 12 से 1 के बीच में 0 अंश का कोण कभी नहीं बनेगा। ठीक है, आप देख लेना कितनी बार बनेगा। तो 24 घंटे में 0 अंश का कोण कितनी बार बनता है, तो ऑप्शन में आता है तो 22 लगाना आप, 22 बार बनेगा। ठीक है, आपसे पूछे 24 घंटे में 180 अंश का कोण, 24 घंटे में 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, तो कितनी बार बनेगा, 22 बार, 22 ही बार बनेगा ये भी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे इसमें 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, तो 90 अंश का कोण बनाना 44 बार बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोट कर लें। आगे देखें और कौन निकालना सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। जैसे आपको आ जाए 11:40 पर कितने अंश का कोण, अंश का कोण, कोण या पूछ ले आपसे दो सुइयों के मध्य का कोण, दो सुइयों के मध्य का कोण बताएं। ठीक है, तो 11:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा, या दो सुइयों के मध्य का कोण, दो सुइयों के मध्य का कोण मतलब कितने अंश का बनेगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में 11:40 पर कितने अंश का कोण बनेगा, और उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4, उन ऑप्शनों के द्वारा आपको हल करवाना होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन हल के बाद में लूंगा, है ना। इसमें देखो सबसे पहले, इसमें क्या हावर्स की संख्या कितनी है, 11, और मिनट की संख्या कितनी है, 40। मिनट की संख्या और हावर्स की संख्या देख लें आप। हावर्स की संख्या को उठा के यहाँ पे लगाना, तो 30 गुणा गुणा 11, हावर्स संख्या एच की जगह पे क्या लगा, 11 लगा दिया, प्लस मिनट की संख्या कितनी, 40, यानी 40, 40/2। ठीक है, इसमें क्या मिनट की संख्या कितनी है, 6 में 40। ठीक है, इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई हो, 11 थी 33, 330 हो गया, प्लस 2 से काट दो से कितना हो गया, 20, 20 बार कट गया, 2 से ये कितना 20 बार, 11 का इसमें मल्टीप्लाई किया 33 बार, एट द रेट 624, 624 है 240। ठीक है, 624 है 240, इन दोनों को ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 240 कितना हो गया ये हमारा, 350 हो गया हमारा। तो बड़ा आ गया इधर 240, इसमें से इसे घटा देना, कितना बचेगा, 110, 110 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 110 अंश का कोण बनेगा आंसर, 11:40 पर 110 का। मैं आगे दिखाऊं उसमें 11:40, जैसे कि 11:40 पर 11:40 हो रही है, देखो हमारा 11 कहाँ आएगा हमारा, मान लो 11:40 पे बड़ी छोटी सुई कहाँ होगी हमारी, इन सुइयों को मिटा देता हूँ, है ना। देखो 11:40 पे बड़ी जो बड़ी सुई होगी, छोटी सुई सॉरी, थोड़ा सा इधर आ जाएगी, थोड़ी 12 की थोड़ी पास में आ जाएगी, बड़ी सुई है। ठीक है, बड़ी सुई मतलब 11:40 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी ये, और 40 मिनट करनी है हमें, 8, ये वाली सुई कहाँ आ जाएगी, 8। ठीक है, ये 8 पे आ जाएगी। अब आप देखें कितने मध्य का, इसके मध्य में दोनों के मध्य में कितने का कोण बनेगा, देख लेना कोण, आप घड़ी पे देख लेना कि कितने का बनेगा, इसमें 110 अंश का कोण बनेगा, आप आज देख लेना आप, है ना। इसमें 11:40 पर तो हमें ये फॉर्मूला बीच के कोण निकालने के लिए छोटे एग्जामों में, एमटीएस एग्जाम है, ग्रुप डी है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन छोटी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जिसमें एनडीए है, छोटे छोटे क्वालिटी जो एग्जाम है उनमें उनमें तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इसमें से। ठीक है, और देखें आप एक आध दो और देख बिठा दो इसे। ठीक है, अब मैं आपसे देता हूं, जैसे कि मैं बता 3:50 मिनट पर दो सुइयों के मध्य कितने
अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण बनेगा इनके बीच में, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 3:50 में दो सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता घंटे कितने हमारे पास, घंटे यानी एच जी है हमारे पास। मिनट कितनी है हमारे 50 मिनट है, एम यानी मिनट की जगह एम रख दिया मैंने, घंटे की जगह 3 रख दिया है। 50 मिनट है, फॉर्मूला ऊपर है 30 हावर्स प्लस m/2, और इसमें छोटा बड़ा यहाँ घटाने वाला चिन्ह है ना, 6m है ना। तो इसमें क्या करना है 30m, तो हमें 30 तो हमें दे रखा है इसमें, 30 तो दे रखा है इसमें, हमें क्या करना है एच की जगह पे 3 आवर्स दे रखे हैं, हम क्या करेंगे एच की जगह पे 3 लगा दो, ठीक है। प्लस मिनट की संख्या कितनी है 50, 3:50 हो रही है, मिनट की संख्या कितनी 50, तो 50/2, ठीक है, द रेट 6। मिनट की संख्या कितनी, मिनट है ये भी, मिनट की संख्या कितनी है हमारी 50, मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 9 ये 90 का होगा, 3 का 9 ये 90 हो गया, प्लस ये कट गया 25 हो गया हमारा, ठीक है। इसका गुणा कर दो, इसे 300 हो गया हमारा इसमें। तो ये कितने हो गए हमारे, जोड़ के देखना, इन दोनों 25 हो, कितने हो गए हमारे 115। 300 में से कम करना है इसे हमें, 300 में से घटा देना, कितना बचेगा 300 में से घटा दो, यानी 300 में से कितने घटाना है 100 घटा देंगे तो 200 बचेगा, 200 में बचेगा तो 185 बचा, कितना बचा 185, यानी 185 अंश का कोण। यानी कि मैंने क्या कहा था आपसे, 80 अंश से ऊपर अगर आए, 180 अंश से अगर ऊपर कोण आए तो उसमें क्या करते हैं 360 से उसे माइनस कर देते हैं, मतलब 180 से ऊपर आ गया हमारा कोण है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें 360 में से 180 से ऊपर आने पर, 180 अंश से ज्यादा आने पर उस संख्या को 360 अंश से घटा देते हैं, घटा दो इसे 360 से, 360 से मैं अगर मैं घटाऊंगा इसे, 360 से घटा कितना बचेगा 105, कितना बचेगा इसमें घटा देना, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 5 15 में से 8 गया तो 7 बचा, तो 175 का एंगल बनेगा आंसर, ठीक है। 175 का, या 3:50 पर, घड़ी में आप देखें, घड़ी मतलब डाउनलोड कर रहे हैं, या तो यहाँ पर आप देखें तो 3:50 पर कितने का कोण बनेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है मैंने, एक एक चीज बताया आपको कि पूरे वो इसके अंदर कितने अंश का कोण बनेगा, पूरे 12 घंटे में 360 का कोण बन रहा, तो 1 घंटे में कितना बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, 60 मिनट में मान लो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनना है, 60 मिनट के अंदर कितना कोण बनना है 60 मिनट के लिए, तो उसमें भी बता दिया मैंने आपको 30 अंश का बनेगा, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 30/7, 60 को काट दिया मैंने, तो 1/2 आया, तो 1/2 इसलिए रखा था इसमें मैंने, है ना। इसमें मैंने 175 का कोण बनेगा, आपको बना के दिखाऊं उसमें, इन घड़ियों को मिटा दो, अब 3:50 कराता हूँ, है ना, मान लो 3:50 कराना है मुझे, ठीक है। अब देखो 3:50 करता हूँ, मान लो छोटी वाली सुई आपने देखी होगी यहाँ आ जाएगी, छोटी सुई कहाँ आ जाएगी हमारी, यहाँ आ जाएगी, 3:50, और आपने देखा होगा बड़ी सुई 3:50 जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। 3:50 पे ये घड़ी इसकी सुई यहाँ आ जाएगी, तो कितने का कोण बन जाएगा, ये हमारा बीच का कोण, दो सुइयों के मध्य का बीच का कोण कितना बनेगा 175 अंश का, ठीक है। थोड़ी घड़ी बनने में दिक्कत हो गई है ना, कितने का बना 175 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। बन गया ना, बन गया। तो 3:50 पर घड़ी की सुई बिल्कुल थोड़ी सी पास आ जाएगी इसकी, ये घड़ी 50 की जाएगी, अगर ये घड़ी की सुई घूम के 12 पहुंच जाएगी तो ये पूरी करेक्ट 4 पे आ जाएगी, 4 की दिशा इसमें है, ठीक है, आ जाएगी ना 175 अंश का, तो ई 175 अंश का, ठीक है। इस प्रकार से आप नोट कर लें, ठीक है, आप इस प्रकार से आगे देंगे आप, ठीक है। आगे देंगे इस प्रकार से। अब आपसे कहेगा जीरो अंश का कोण कितनी, अब आपसे पूछे घड़ी की सुइयों के मध्य में, घड़ी की सुइयां
एक दूसरे के ऊपर कब आएगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगी, मतलब घड़ी की सुइयां, यानी एक ही रेखा में दोनों सुइयां आपस में मिलना, एक ही रेखा में मिलना, यानी कि जैसे घड़ी की सुई यहाँ पे है हमारा, जीरो अंश का कोण कब बनाएगी, तो एक सुई छोटी यहाँ पे है, बड़ी सुई इसके ऊपर आके दबा देती है, बड़ी सुई ये आती है, इसे ये बना देती है, तो जीरो अंश का कोण कितनी बार कितने पे बनेगा, मतलब हमें कितने बजे बनेगा, मतलब हमने कहा आपसे देखा, जैसे कि मैंने दिया कुछ, जैसे मैंने कहा दो से तीन बजे के बीच में जीरो अंश का कोण ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में जीरो अंश का कोण कब बनेगा। आपको सबसे पहले ये बता, 2 से 3 बजे के बीच में, मान लो 2 से 3 बजे के बीच में, हमें घंटा तो मालूम है, 2 से 3 बजे के बीच में है, घंटा मालूम है लेकिन मिनट नहीं मालूम है, कितने मिनट बनेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 घंटे तो हमारे पास है, हावर्स तो है, घंटा तो हमारे पास है, लेकिन मिनट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, मिनट को एक्स मान लेंगे, तो कितने बज के, या 2 बज के कितनी मिनट में बनेगा, मिनट नहीं मालूम है हमें, हमें मिनट पता पड़ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा जीरो अंश का कोण कितने अंश में बनेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जीरो अंश का कोण देखते हैं हम, देखो जीरो अंश का कोण बनाना, थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, इसमें जीरो, ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा, ये थीटा की जगह रख देंगे हम, तो हमें थीटा बराबर हम क्या ज्ञात करना, जीरो अंश का कोण ज्ञात करना हमें, ठीक है, थीटा की जगह रख दो जीरो अंश, ठीक है, थीटा की जगह पर रख दिया हमने जीरो अंश, अगर मैं थीटा की जगह पे जीरो अंश रख देता हूं, तो बराबर इसमें क्या होगा, 13 आवर्स, घंटे कितने हमारे, और मिनट्स की जगह एक्स लगाना हमें, फॉर्मूला क्या है, 13 आवर्स प्लस m/2 मिनट्स, ठीक है, ये छोटा बड़े के लिए है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं अब इसमें, ठीक है, इसमें देखो 30 आवर्स, हमें क्या है, एच की जगह पर क्या है, 2 से 3 बजे के बीच में, घंटा हमें क्या लेना है, 2 ही लेना है, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में जीरो अंश का कोण कब बनेगा, है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है, आईएसपीसीएस में पूछा जाता है, इससे ज्यादा, ठीक है, तो इसमें जीरो अंश का कोण कब बनेगा, तो बना दो जीरो अंश का कोण, और जीरो अंश का कोण कितनी बार बनेगा, आपको पता है, जब एक दूसरे के ऊपर हो सुइयां, एक दूसरे से सुइयां कब मिलेंगी, या फिर एक ही रेखा में दोनों सुइयां कब आएगी, मतलब एक ही दिशा में, मतलब दोनों सुइयां एक ही रेखा में आ जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर कब आएगी, या एक ही दिशा में कब आएगी, है ना, तो इस प्रकार से पूछे आपसे, तो जीरो अंश का कोण, तो लिख दो आप इसमें, आवर्स की संख्या कितनी है, 2, तो 30 × 2 प्लस एम, मिनट की संख्या कितनी दे रखी है, मिनट की संख्या हमारे पास एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, x/2, इसमें 6 × x हो गया, ठीक है ना, एक इस प्रकार से हो गया, इसमें बराबर इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसमें कितना हो गया, 60 हो गया इसमें, ठीक है, प्लस यहाँ पे x/2 हो गया, 6x हो गया, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले तो, है ना, यहाँ पे 60 है ही है, प्लस इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा इसका, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसका, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस की यहाँ क्या बचेगा, 1 का 2 का तो 12 12x बचा, इसमें से इसे घटा दें, कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, 11x/2, ठीक है, और हमें क्या करते हैं, ये आए हमारे माइनस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 16 है, 16 को मैं क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ, ठीक है, 16 को मैं इधर ले आता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 = 2 का इसमें 11x/2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, इधर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 120 आ जाएगा, और 11 का इसमें भाग दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 11 का भाग दे दो इसमें, बराबर कितने मिनट में बनेगा, तो देखो 11 का भाग देने पर कितना बनेगा, कि भाग दे दो आप, 11 एकम 11, कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पे 0, 11 का भाग देने पर कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाने की 0 आएगी, है ना, तो 11 का 10 में भाग देना, है ना, 11 जाएंगे 110 हो गया, और ऊपर कितना बचा, 10, तो कितने पे बनेगा, मिनट पे बनेगा, तो कितने बनेगा ये, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आया हमारा, हमने क्या किया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 120 आ गया, और 11x का क्या, 11 का यहाँ 11x जो था, इसका मैंने क्या किया, इसमें भाग दे दिया, डिवाइड दे दिया, मतलब इसमें 11 में भाग देने के बाद मेरे ये कंडीशन बन गई, आप देख लेना, तो 120/11 बराबर x, ठीक है, 11 का भाग देने पर मेरा ये बन के आया, है ना,
तो 11 बटे, तो कितना बचेगा इसमें, 2 बजकर 10 सही 10/11 पर बनेगा। ठीक है, तो बता दो, दो दो बजा दो घड़ी में, तो जीरो आंसर कौन बनाता हूँ घड़ी में, देखो 2 बजकर, तो मान लो घड़ी की सुई जहाँ पे होगी 2 बजे, छोटी वाली सुई यहाँ होगी, और 2 बजकर 11, 2 बजकर मतलब कुछ 11 मिनट में, मतलब कुछ वो है ना, 10 सही 10/11 मिनट, 10 सही 10 बजे, तो बड़ी वाली सुई जो होगी, बड़ी वाली सुई किस तरह से आएगी, देखो मैं इसे दिखाता हूँ, साइड से दिखाता हूँ, बड़ी वाली सुई कहाँ आ जाएगी, 10 मिनट यहीं से होगी बड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली है और ये आवर्स वाली है, देख लेना आप, मतलब 2 बजकर 11, 10 10 मिनट से कुछ सेकंड ऊपर है ना, हो गया कौन, जीरो आंसर का कौन बन जाएगा, ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, मतलब मैंने तो ये दिखाने के कारण ये काली सुई है, मतलब काली, जो काली से बनाई घंटे वाली सुई में दवाई दबकाई नहीं, आपको दिखेगी नहीं, इसीलिए मतलब ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, आप घड़ी में देख लेना आप बना के, है ना, तो इस प्रकार से जीरो आंसर बन जाएगा। मैं अभी इसको शॉर्ट ट्रिक, इतना बड़ा करोगे आप एग्जाम में, मैं इसे अभी शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा आपको, ठीक है। एक और सवाल देखें आप, एक और सवाल देखें आप, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ, दो सवाल और देता हूँ, कराता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा, 4 4 बजे से 5 बजे के बीच में जीरो अंश का कोण, कोण कितनी, कब बनेगा, कब बनेगा, 4 से 5 में पूछा उसने, है ना। एक और सवाल इधर ले लो, 6 से 7 के बीच, 7 के बीच जीरो अंश का कोण, कोण बताना है, ठीक है, 6 से 7 के बीच बताना है, और ये 4 से 5 के बीच बताना है। हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास यही है ना, हम क्या करते हैं, जीरो अंश का कोण बनाना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम क्या रख लें, रख लें 13 आवर्स प्लस m/2 6m, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है ना। इसमें क्या करते हैं, जीरो अंश का कोण बनाना, जीरो अंश है ये हमारे पास, जीरो अंश का कोण बनाना है। हमारे पास आवर्स कितने, 4 बजकर कितनी मिनट में बनेगा, मिनट को हम क्या गया था, मैंने कहा मिनट को हमेशा एक्स मान लो आप, ठीक है, तो इसमें एच, कोई मिनट हो गई, एस हो गई, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कितने बजे बनेगा, तो हमें एच का मान मालूम है, एच कितना, हमारा आवर्स कितना, 4 घंटे, यानी 4 बजकर 5 बजे के बीच, 4 और 5 के बीच में, तो हमें सबसे पहले क्या, 4 उठाना है, एच की जगह पे 4 लगाना है, और एक्स की जगह हमें मिनट ज्ञात करनी है, कितनी मिनट पर बनेगा, 4 बजकर कितनी मिनट पर बनेगा, तो हमें क्या करना है इसमें, हमें ओनली एक्स उठाना है, एम की जगह, मिनट की जगह लगाएंगे हम, एम की जगह लगाएंगे हम इसमें, देखो एम की जगह एक्स और एच की जगह पे ये लगाएंगे, लगा दो इसमें, 30 तो हमारा आंसर है इसमें, तो आवर्स क्या घंटे में, 4 घंटे में, प्लस एम की जगह कितना, मिनट कितनी है, x/2, और एट द रेट कितना है हमारा, 6 बजे, 6 मिनट है ना, 6 पे, तो मिनट की संख्या कितनी, एक्स, हमारी मिनट की संख्या एक्स। अब इसे हल कर लेते हैं हम, है ना, ये कितना हो गया हमारा, 120 हो गया, प्लस इसे हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसका, तुम दोनों का, 2 एकम 2, एक्स माइनस के, एक एकम, एक का कितना 2 बार गया इसमें, तो 12x हो गया, इसमें माइनस प्लस नहीं देखते इसमें, 20 प्लस के, कितना बचा हमारा यहाँ पे, यहाँ बचा हमारा 11x/2 बचा, 120 को जीरो के पास इधर ले लो, मैं तो 120 इधर मतलब, यानी 11/11x/2 को मैं इधर ले लेता हूँ, बराबर 120 बचा, दो का ऐसे इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, दो का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो 11x बराबर 240/11 का भाग दे दो इसमें, ठीक है, 11 का जो जो 11 दो का तो इसमें गुणा कर दिया, 240 हो गया, जो 11 इसके साथ, तो 11 जो 11 जो जुड़ रहा है ना इसके साथ, इसका हमें क्या डिवाइड दे दिया नीचे, अब इसका भाग देख ले आप, भाग यहाँ दे दूंगा इसका, 11 का 240 में, 11 दूनी 22 हो गया, दो बचा जीरो उतार लो, 11 एकम 11 हो गया, कितना बचा, 9 बचा, है ना, 9 बचा, तो हम इसे कैसे, किस प्रकार से लिख देंगे, मिनटों की संख्या को, 11 में जिसका भाग दिया है उसे हम नीचे लिखते हैं, भिन्न जानते होंगे, भिन्न को कन्वर्ट करना, जिसका भाग देते हैं उसे नीचे लिखते हैं, भाग कितनी बार गया, 21 बार, तो 21, तो 21 यानी इसे यहाँ लिखते हैं 21 सही, और 9 हमारा शेष बचता है, उसे हम ऊपर लिखते हैं 9, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें हमारा कितना आया था इस वाले में,
इस वाले में हमारा आया था, इसको हल करने के बाद कितना आया था, इसका आया था 10 सही 10/11। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसमें। इतना बड़ा प्रोसेस करोगे आप तो क्या होगा, बहुत समय लगेगा इसमें। इसमें आपको कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है, इसमें समय भी बहुत लगेगा, है ना। इसे भी एक तरीके से निकाल के दिखाता हूँ आपको, फिर मैं दिखाता हूँ, एक लाइन में लगा के दिखाऊंगा इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, है ना। 6 से 7 के बीच में जीरो अंश का कोण चेक करना है आपको। 6 से 7 के बीच में हमने क्या 6 से 7 सबसे पहले 6 दे रखा है, इसे मान लो h, ठीक है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, इसे h मान लो। मिनट हमारे में दे रखी नहीं, कितनी मिनट में बनेगा मिनट, हमें मिनट मान लो x, मान लो मिनट्स, मिनट्स इक्वल टू मान लो x, ठीक है। मिनट मिनट मैंने मान लिया x, मिनट क्यों माना, क्योंकि मिनट हमें दे रखी, कितनी मिनट में बनेगा, 6 बजकर कितनी मिनट पर बनेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले h हमने ये माना था, ठीक है, और हमने मिनट कौन सी मानी है, m हमने ये माना, मिनट ये है, h ये हमारी। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा, वो वाला थीटा बराबर, फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, थीटा मतलब जीरो अंश का बराबर लिखूं, थीटा बराबर h प्लस m/2 6m, इसमें रख लो वैल्यू। थीटा बराबर है, कितने का कोण देखना है, जीरो अंश का देखना है, तो थीटा बराबर जीरो अंश रख लो, ठीक है। जीरो अंश में रख लिया मैंने, इक्वल टू एच की जगह में क्या लग रहा है, आवर्त की संख्या 6, तो 30 गुणा आवर्त संख्या कितनी 6, यहाँ पे रख लो हम, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, प्लस मिनट की संख्या कितनी है हमारे पास x, मिनट की संख्या हमें दे नहीं रखी है, हमें वो ज्ञात करनी है, तो कितनी दे रखी है हमारी यहाँ पर x, तो यानी कि x/2, इसमें कितना आ जाएगा 6x, इसमें मिनट की संख्या x लगा दी मैंने। इन्हें हल करते बंद करके एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा हमारे ऊपर 18 यानी 180 हो गया, प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 2 एकम 2 यानी x हो गया माइनस की, एक का कितनी बजाएगा इसमें 2 बार, तो कितना हो जाएगा 12x हो गया यहाँ पे हमारा, तो कितना बचेगा बराबर 180, 12x में से एक x गया तो कितना बचेगा इसमें से, माइनस की कितना रख देंगे हम इसमें 12 में से, मतलब हमें इस चिन्ह से ये मतलब नहीं है, माइनस प्लस के रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें माइनस वाला से उसमें देखना ही नहीं है कोई माइनस का क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होता है, इस चिन्ह का मतलब जो ज्यादा बड़ी है उसमें छोटी घटा दो, सिर्फ इतना होता है इसमें, ठीक है। तो कितना बचेगा 11x/2, इसे मैं 180 को इधर ले आता हूँ, बराबर 11x/2, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाए 360, 60/11 का भाग दे दो, 11 का भाग दे दो नीचे, तो बराबर x, कितना आ जाएगा 11 का भाग देने पर इसमें, 11 33, 11 33, तो यहाँ कर देता हूँ इधर, है ना, भाग कर दू इधर नीचे, भाग दे देना आप, 11 का भाग दे के देख लेना, 360 में 11 33, कितना बचा 3 बचा 0, 33 ना, जहाँ 11 दूनी 22, कितना बचा 8 बचा, ठीक है 8 बचा, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, लेकिन मैंने भाग दे के देखा है, आप भाग दे के देख लेना, टोटल देख लेना आप, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगी हमारी 11 का भाग देने के बाद में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 का भाग देने पर, 11 का भाग देते हैं उसे नीचे रखते हैं, और 32 सही हो जाए 8 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 32 सही 8/11 आ जाएगी इसमें। अब आपको देखो कितना बड़ा हो जाएगा इससे, अब मैं इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम में आपको कराना चाहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराता हूँ आपको, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें देखें, जीरो अंश का कोण अगर आपको पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछ ले, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं सबसे पहले इसका निकालता हूँ, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में, आपने ये देख लिया, मैं इतने से ही इसके ही बीच में निकाल दूंगा ओनली, ठीक है। देखो आप इस डिब्बे के बीच में निकाल दूंगा मैं इसके, ठीक है। देखो आप, जैसे कि मैंने ट्रिक होती है इसमें 60/11, 60/11 का कितने बजे के बाद में देखना है आप, जैसे 2 से हमने देखा था इसमें, कितने से 2 से 3 बजे के बीच में जीरो अंश का कोण कब बनेगा, तो 60/11 का किसमें गुणा कर दो, 2 में, आगे के 2 को उठा लो, 2 से भी देखना है ना, हमें ऊपर देखना है ना, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 का 60 दूनी 120/11, 120/11, यानी कि हमारा कितना आया था यहाँ पे 120/11, हमारा कितना आया था, देखो इधर देखना 120/11, ये दिख रहा है आपको 120/11 आया था ये रहा, तो ये हमने इसमें भाग दिया, तब हमारा भाग देने के बाद में इसका हम अगर भाग देंगे तो क्या आएगा 10 सही 10/11, शॉर्ट में बिल्कुल। हमें क्या करना है, हमसे पूछा उसने 2 से 3 बजे के मध्य या बीच में जीरो अंश का कोण कब बनेगा,
या पूछ ले कि दोनों सुइयां एक ही रेखा में कब आएगी, तो वो तो आपको पता है 0 अंश पे आती हैं। दोनों सुइयां एक ही रेखा में कब आएगी, या दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी, इस प्रकार से मतलब पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। तो मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले देखो ये 10 बटे, हमने पूरा इतना बड़ा टॉपिक निकालने के बाद जब निकाला था मैंने, ये इतने से में निकाला 60/11 गुणा 2 बजकर 3 के बीच, बजे के बीच में 0 अंश का कोण। तो हमें क्या करना, 60/11 में जो जितने बज रहे हैं 2 बजकर 3 के बीच में पूछा तो 2 का गुणा कर दिया। अगर वो पूछता 7 बजकर, अगर यहाँ पे तुमसे पूछा, आपसे आपसे पूछा, चलो मैं यहाँ लेता हूँ 4 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक है, ऊपर से थोड़ा मिटा देता हूँ उसे, आप इससे टोटल ले लिया होगा आपने इतनी रामायण पढ़ने के बाद जब निकाला था, है ना। अब तो मैं शॉर्ट से बताता हूँ यहाँ पे, है ना, मिटा देता हूँ उसे, एक जगह जगह ले लेता हूँ थोड़ा, ये जहाँ देखो दोनों सवाल होगा, इस डिब्बे में करता हूँ थोड़ा बड़ा डिब्बा, ठीक है। इसमें देखो आप 4 बजे से 5 के बीच, बजे के बीच में 0 अंश का कोण बताएं आप। सबसे पहले मैंने क्या 60/11 को ध्यान रखें, आपको 0 अंश का कोण पूछना कितने पे बन रहा है, तो आप क्या ध्यान रखोगे 60/11 को ध्यान रखें, 60/11 का, है ना। तो मैं क्या करता हूँ 60/11 गुणा कितने का करना, कितने बजे के, मतलब उसने पूछा 4 से 5 बजे के बीच 0 अंश का कोण, तो 4 से 5 बजे के 4 का इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 4×4 = 24 और 0/11। मान लो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद में 240/11 आया हमारा। और देखो यहाँ पे मैंने इतनी कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ पे कितना, जो 240/11 आया पूरा हल करने के बाद में, जब 240/11 आया यानी 21 सही 9/11 आया, निकाल के देख लेना कितना आएगा, 21 सही 9/11 आ जाएगा। तो नीचे भी ये आया था, तो ये वाला भी आंसर आया था, ये फॉर्मूला से हल करने के बाद में आया है, और ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करने के बाद आया। तो इसमें आप बताएं समझ में आया नहीं आया। अब आगे देखो आपसे पूछा 6 से 7 के बीच में, देखो 6 से 7 के बीच में हमें इतना हल करने के बाद में हमारा कितना आया था इसमें, 360/11 आया था इसमें, मतलब इतना हल करने के बाद में 360/11 आया था। अब हम देखते हैं, देखो 6 से 7 के 6 से 7 बजे के बीच में से मिटा दूं नीचे से, अब कोई बात तो नहीं है, जगह लेता हूँ थोड़ी सी। अब देखो 6 से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में आपको क्या करना, 60/11, 60/11 उतार लें आप, मल्टीप्लाई कितना करना है आपको, देखना 0 अंश का कोण कब बनेगा, बना के घड़ी में भी दिखाऊंगा अभी कब बनेगा, ठीक है। 60/11 है ना, तो 60/11 वो कितने गुणा करना है, 6 से 7 के बीच में। तो हमें शुरुआत में 6 के उठा लेना, 6 उठा लो यहाँ पे, 6×6 = 36, 360/11। देखो 6 से 7 बजे के बीच में इतना हल करने के बाद में जब 360/11 आ जाता है जहाँ पे, तो हमारा देखो यहाँ पे 60/11 का गुणा करने पे टोटल 360/11 आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है इसमें निकालने के लिए आप, ठीक है। मैं प्रत्येक की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अगर इस टाइप से आप करोगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस टाइप से कराया शॉर्ट ट्रिक में। आप देख लें, आप इसमें इसमें मैं क्या करूंगा, 11 का इसमें डिवाइड दूंगा, ठीक है, डिवाइड दे दो 11 का, इसमें कितनी बार जाएगा देखो, देख लो आप 11 का, देख लेना, मैं नीचे भी दिया है, देखो 11 का डिवाइड दिया है, इसमें देख लेना आप। आंसर में क्या बताया था आप, 32 सही 8/11 आएगा, यही आंसर आ रहा होगा। तो वहां पे इतना हल करने के बाद में आया, यहाँ पे ये आया है। तो इसी माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं एक और सवाल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, ठीक है, मिटा देता हूँ उसे। पार्ट 2 दूसरा लेके आऊंगा इसके बाद में, ठीक है। जैसे आप इसमें देखें, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे कि इसमें देखें, मैं दे रहा हूं सा वो 3 से 4 बजे के बीच 0 अंश का कोण कब बनेगा, ठीक है। एक घड़ी भी बना देता हूं उसमें मैं दिखाने के लिए आपको, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 होता है,
ठीक है। अब इसमें देखें आप, है ना, घड़ी की सुई भी इसमें घड़ी में दर्शा के दिखाऊंगा, इसमें आपको पूरा ही मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा इसमें, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही करा के दूंगा, है ना? जैसे मैं 3 से 4 के बीच में, मैं सबसे पहले फॉर्मूला से निकाल के दिखाता हूँ आपको, और फिर ट्रिक से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला से निकालता हूँ, 0 अंश का कौन बनेगा। मैं फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था 13 आवर्स प्लस मिनट्स बाई 2, इसमें जोड़ो घटाओ यहाँ भी 6 मिनट्स, इस प्रकार से निकाल देते हैं। तो 3 से 4 के बीच में बनाना है ना, तो 3 से 4 के बीच में, यानी कि तो हम मान लेते 3 को मान लेते हैं 3 बजकर x मिनट ज्ञात करनी है हमें, तो इसे मान लेते हैं h, पहले वाले घंटे को लेते हैं इसमें, है ना, h मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं मिनट्स, ठीक है, बराबर 0 अंश। इसमें क्या करते हैं, 30, h की संख्या कितनी, 3 गुणा 3 कर दो, प्लस m की संख्या कितनी है, मिनट्स, x बाय 2, इसकी संख्या कितनी है 6x, मतलब संख्या उठा के रख दी, h के मान क्या 3 रखा, 3 रख दिया, x रख दिया, बराबर 30 कितने होते हैं 90, 3 3 9, ये 90 हो गए, प्लस इसका मैं एलसीएम ले लूं इसे 2 करके, 2 एकम 2 x माइनस की 1 का देना तो 12x बराबर 90, यहाँ क्या बचेगा माइनस के 90, यहाँ बचेगा माइनस के 11x बटे 2 बचा, 90 को मैं इधर ले आता हूँ 0 के पास, बराबर 11x बटे 2, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो इतना होगा 180 बराबर 11x, 11 का भाग दे दो तो कितना बचेगा यहाँ पे 180 बटे 11, ठीक है, 180 बटे 11 बचा। इस प्रकार से करने पर 180 बटे 11, 11 का इसमें भाग दूंगा मैं, अगर यहाँ दे देता हूँ 11 का भाग, 11 का इसमें भाग दे देना 180 में, 11 एकम 11, 7 बचा 0, 11 छिक्के 66, 4 बचा। जिसका भाग देते हैं हम कैसे लिखते हैं इसमें पता है, जिसका भाग देते हैं उसे नीचे लिखते हैं 11, जो आगे आता है इसे 16, यहाँ पे 4, ठीक है, 16 सही 4 बटे 11 है, इस प्रकार से आया, ये पूरा फॉर्मूला हल करने के बाद में आया। अब ट्रिक पे आया, ट्रिक दोबारा, ट्रिक दोबारा, ट्रिक क्या होती है, 60 बटे 11 का गुणा कितने में करना, 3 से 4 के बीच में पूछा है, जैसे 3 से 4 बजे के बीच, ये ट्रिक दोबारा कर रहा हूँ ना, बीच में देखता हूँ उसमें ट्रिक है ये हमारी, ट्रिक दोबारा क्या है, 60 बटे 11 गुणा 3 बजे से 3 का गुणा कर दो, तिछिंग 18, 180 बटे 11 आ गया, 11 का मैंने अभी भाग देके यहाँ पे दिखाया आपको, 11 का भाग देने के बाद क्या बचा था 16 सही 4 बटे 11, ठीक है, 16 मिनट पर मतलब 16 मिनट। अब आप देखें, जैसे कि 3 से 4 बजे के बीच में, तो 3 से 4 बजे के बीच में क्या है उस 3 बजकर 16 मिनट पर, तो यहाँ क्या 3 बजकर 16 मिनट का जो सेकंड मतलब 16 मिनट, तो 3 बजकर कर देना 3 बजकर, जैसे 3 बजे तो घंटे वाली सुई यहाँ होगी आपकी, है ना, वो जो मिनट की सुई आएगी मतलब 3 बजकर 16 मिनट और 25 सेकंड कर रही है, तो इसके ऊपर ही आएगी ना, 0 अंश का कौन बनेगा, तो ऊपर आएगी ना इसके, इसके ऊपर ही आएगी, जे वाली आएगी सुई, ये इसके ऊपर ही आ जाएगी, मतलब 3 बजकर 16 मिनट में बनेगा, ठीक है, तो 3 बजकर 16 मिनट में ये हो गया हमारा। इस प्रकार से आपको सभी सवाल करके लाने में, कुछ सवाल डालता हूँ और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ठीक है, कुछ सवाल डालता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ डाल देता हूँ, सवाल नंबर 1, आप बताएं मेरे कोचिंग के में बताएं, मतलब उसमें आगे बताएं कमेंट के माध्यम से, आप बताएं कि मतलब इस इन कोणों का मान 4 बजे से 5 के बीच में, 10 से 11 के बीच, 11 बजे के बीच में, और 9 से 10 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में, एक सवाल, 2, 3, ये 4 सवाल आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि मतलब कब 0 अंश का कोण बनेगा और कब नहीं बनता है, मतलब 12 और 1 के बीच में कभी 0 अंश का कोण नहीं बनता है। आप घड़ी से आप घर पर एक घड़ी अपनी उतार कर चेक कर सकते हैं, कभी भी 0 अंश का कोण नहीं बनेगा, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, और 2 बार नहीं बनता है, एक दोपहर के 12 बजे नहीं बनता है और एक रात के 12 बजे नहीं बनता है, मतलब 12 बजे से 1 बजे के बीच में नहीं बनता है, कभी नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसीलिए 24 घंटे में 0 अंश का कोण कितनी बार बनता है, तो 22 बार बनता है। मित्रों कोई गलती हुई हो तो उसमें आप देख लेना, बता देना मुझे, अभी थोड़ा शुरुआत है उसमें, अगर वो गलती हो जाती है तो आप उसे वो ना लें कि जब मतलब गलती हो जाती है कुछ, तो उसमें मतलब वो करें, और आप कोई कमी है मेरी अगर उसे, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं,
ताकि मैं उस कमी को सही कर सकूँ। मौका दें, मुझे एक बार मौका दें उस गलती को सही करने का। आप देखें इस वीडियो को पार्ट 2 लेकर आऊँगा इसमें मैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा 180 अंश का कोण कब बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, कब बनता है, समकोण कब बनता है, समकोण या 90 अंश का कोण ये कब बनता है, अगले पार्ट में लेके आऊँगा पार्ट 2 में। आप रेडी रहें और इस वीडियो को देखें और आप एक कॉपी ले लिया करें, उसमें लिखते जाएँ। लिखने के बाद में तब आप एक कॉपी पे हल कर देखें आप। और अगर कोई गलती कमी हुई है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से बताएँ। हमें मुझे मौका दें उसे सुधारने का। आप सभी नमस्कार मित्रों।